आज का व्लॉग शुरू हो रहा है कहीं जाने से। और जब मौसम अच्छा होता है और आप सफ़र कर रहे हो तो मौसम का जो मज़ा है वो दुगना हो जाता है और सफ़र का भी मज़ा दुगना हो जाता है। तो हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। जून में सभी शॉपिंग कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सबकी शॉपिंग हो चुकी है, सबकी वापसी भी हो चुकी है, पर वो लोग अभी थोड़े से पीछे हैं। हम शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चल जाएगा। और मौसम काफ़ी सुंदर था और यहाँ हरियाणा में जो फसलें हैं उनको लगाने का सीज़न पूरा ज़ोरों शोरों पे है। तो हर एक ज़मीन पे आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। कचरा एक साइड हो गया है, ये आपको जो किनारों पे दिखाई दे रहा है। और फिर ये नेक्स्ट डे है, शॉपिंग करके हम आ गए हैं वापस। तो ये हमारा शहर है पुंडरी बस स्टैंड। तो पहुंच चुके हैं हम, बिल्कुल सुबह सुबह हम वापस आ गए थे। इसके बाद जो हमें काम था पुंडरी में हमने वो अपना निपटाया और आ गए हैं हम घर पर। तो घर आते ही ये देखिए, सबसे पहले मंदिर के दर्शन कर लीजिए। और मेरे घर के सामने बिल्कुल मंदिर है, शिव मंदिर, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर। मौसम आपको दिखाई दे रहा है, काफ़ी सुंदर बना हुआ है। और इस बार जून में मौसम अच्छा ही बना हुआ था, तो अच्छे से मतलब हमने ये छुट्टियां हैं जो अच्छे से स्पेंड करी। बट बिज़ी रूटीन के कारण पता ही नहीं चला कि जून कब चला गया। पर अभी है मॉर्निंग टाइम, तो कपड़े रख दिए हैं मैंने। अभी वॉशिंग मशीन चला दूँगी, तब तक मैं अपना जो झाड़ू पोछा है वो कर लेती हूँ। घर पे मेरा यही रूटीन था, सुबह उठ के वॉशिंग मशीन चलाना, झाड़ू पोछा करना, किचन क्लीन करना, बर्तन साफ़ करना, उसके बाद खाना वाना देखना और वॉशरूम वगैरह मैं साथ ही साथ क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पे आके भी मेरा अपना एक अलग रूटीन बन चुका था। पर अभी तो वापस जाने का टाइम है, पर भाभी आने में टाइम था, इसीलिए अभी तो हम ही थे यहाँ के राजा रानी, जो भी हैं बोलो आप। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं सफाई। और आज हमें फिर से कहीं जाना है, और काम करने के लिए नहीं ना है, शॉपिंग के लिए हमें जाना है खाने के लिए। हाँ जी, तो आज है हमारे गांव में भंडारा। तो अपना फटाफट से काम ख़त्म करके फिर हो जाते हैं रेडी और चलते हैं भंडारे में। एक बजे अंदर ला दे, अंदर कमरा में पूरी ला दे सोफा का। तो जी आज भंडारा, हम जहाँ भंडारा में काम सारा खत्म है। मैं मम्मी कुड़ती होगी आज दी बेटे। वाओ, लुकिंग सो प्रिटी।
मत्था टेकने के बाद आ गए हम खाने के लिए। खाने में आज मतलब आज क्या भंडारे में बना है छोले पूरी, मीठे चावल, फीके चावल, हलवा। और ये बिल्कुल खेतों के बीच में है ये दरगाह। और इसको पीर बोलते हैं, मुझे अच्छे से नहीं याद, बट पीर ही बोलते हैं। हमारे यहाँ इसको सैयद बोला जाता है, सैयद द तो बोला जाता है। फिर वहाँ पे हमने खाना खाया और फिर आ गए थे हम घर पे। और ये है नेक्स्ट डे। तो आज आने वाली है मेरी भाभी। घर के सारे काम ख़त्म करके मैं बैठ गई थी। मम्मी की एक सूट था जिसके ऊपर मुझे पाइपिंग लगानी थी, तो लेस लगानी थी, तो वो मैं कर रही थी। तो मम्मी बना रही है लौकी की सब्ज़ी। मम्मी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती है, तो ज़्यादातर हम सब्ज़ी मम्मी से ही बनवाते हैं। सारा कुछ तैयार करके दे देते हैं, क्योंकि माँ के हाथ की सब्ज़ी कब कब मिलती है ना, इन्हीं दिनों में मिलती है। और ये भी नहीं था कि बस उन्हीं के हाथ की खा रहे थे, हम भी बना देते हैं। पर कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जो सिर्फ मम्मी से बनवाते हैं, जैसे मीठे आम की या खट्टे आम की सब्ज़ी। मीठे आम की इसलिए बोल रही हूँ, थोड़ा सा उसको पकने के बाद वो हल्का सा मीठा हो जाता है ना, उसकी भी। तो थोड़े दिन पहले खट्टे आम की सब्ज़ी बनाई थी, कच्चे आम की मतलब। और अभी थोड़े दिन बाद फिर हम बनाएंगे मीठे आम की, थोड़ा सा पकने वाला, पक जाता है जब वो कच्ची अम्बियाँ होती हैं ना, उसकी सब्ज़ी जो की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो लौकी की सब्ज़ी आज बनी थी, तो मम्मी ने तड़का लगा दिया है। मम्मी बहुत अच्छी सब्ज़ी बनाती है, अगेन बोलूँगी। और चलिए बस अभी मम्मी इसको ना बार बार घुमा के फिर इसके ऊपर पानी रख देगी, ताकि ये जले ना और अच्छे से गल जाए। और खाना भी आज मम्मी ही बनाएगी, क्योंकि मैं स्टिचिंग कर रही हूँ इसलिए। तो सब्ज़ी मम्मी ने बना दी है, सुबह का काम मैंने सारा ख़त्म कर दिया है, बस अभी चपाती बनानी बाकी है। मीठे में मैं तुरंत ही बना दूँगी जो भी मुझे बनाना होगा। तो सब मम्मी का काम भी हो गया है यहाँ का ख़त्म, बस मम्मी भी अभी बनाएगी रोटियाँ। और ये देखिए मैं भी यहाँ पे मम्मी के सूट को है जो लेस लगा रही हूँ। और काफ़ी टाइम बाद मतलब मैंने स्टिचिंग करी है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी स्टिचिंग नहीं करती हूँ अब। मुझे सर दर्द हो जाता है, सर्वाइकल है उसके कारण, और मैं बालों को भी अच्छे से नहीं बांध पाती उसी के कारण। तो इसीलिए आपको लग रहा होगा कि खुले धुले बाल, वैसे तो जूड़ा बनाया है, पर उसी के कारण मैं सर्वाइकल के कारण ही बाल नहीं बांध पाती। और ये देखिए आ गई है मेरी भतीजी प्रिंजल, जो आप जानती ही हैं, और भाभी भी आ गई है। तो ये दोपहर को ही आ गए थे, मतलब भैया इनको लेने के लिए सुबह सुबह ही चले गए थे, क्योंकि शाम को गाड़ी कहीं और जानी थी इसलिए। और आते ही इसने अपनी मस्तियाँ शुरू कर दी हैं। और ये मिली भाभी जी से। तो मैंने भाभी जी के लिए बनाए थे मीठे जौ, जो कि घर पे ही बनवाए जाते हैं। और इनको मैंने घी डाल के शुगर सिरप में फिर बनाया है। और इनकी रेसिपी बहुत इजी है, और ये बिल्कुल 10 मिनट में बन के तैयार हो जाते हैं। तो मीठे जौ बना लिए थे। मैंने उनको पूछा था कि आपको क्या खाना है, तो उन्होंने बोल दिया, मतलब मैंने ऑप्शन दिए थे कि हलवा, ब्रेड हलवा, क्या खाना है आपको। तो फिर बोला कि चलो थोड़े से जौ बना लो। तो मैंने थोड़े जौ बनाए। और ये बता दूं, मतलब जिनको नहीं पता जौ क्या होता है, एक टाइप की मैगी होती है, बट ये आटे से बने होते हैं, कुछ मैदे से बने होते हैं, पर हम इनको मीठा ही बनाते हैं, नमकीन बहुत कम बनाते हैं। तो मैगी टाइप होता है। और लस्सी, सब्ज़ी, रोटी, जौ, तो ये खाना हो गया था। लस्सी मैंने दही से बनाई थी, क्योंकि अभी 1-2 दिन से कुछ ऐसे दिन हैं, जैसे अमावस्या थी, तो अमावस्या को हम दही नहीं जमाते। उसके बाद फिर थर्सडे वीरवार था, उस दिन भी हम दही नहीं जमाते, मतलब मटके में नहीं जमाते जिससे लस्सी बना दी जाए, वैसे अलग बर्तन में दही जमा लेते हैं। और भाभी को दे के खाना, फिर सबने खाना खाया, मैंने खाया, मम्मी ने खाया, फिर बर्तन वगैरह मैंने साफ़ कर दिए थे। और फिर से मैं बैठ गई थी स्टिचिंग करने के लिए। और यही था आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और जिनको भूख लगी है आओ खाना भी खा लो। और टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। शाम को बन रहा है चूरमा, जो हमारे सामने मंदिर है, जो आपको एक बाबा बैठे हुए दिखाई देते हैं मंदिर के अंदर, मतलब एक मूर्ति जो है बाबा प्रेमनाथ जी, बिल्कुल सिद्ध बाबा माने जाते हैं हमारे यहाँ। उनका बहुत आदर सत्कार किया जाता है, उनकी अच्छी मान्यता है। तो उनकी पूजा के लिए चूरमा बन रहा है। तो मम्मी बना रही है चूरमा, तो रोटी भी मम्मी ने बना ली थी। और बस अभी फटाफट से घी डाल के इनको अच्छे से मैश कर देंगे। मैश करने के बाद इसके अंदर डालेंगे बूरा।
मेरे ससुराल में शक्कर डाल के बनाई जाती है, बट मेरे घर में बूरा डाल के बनाई जाती है, तो मुझे बूरे वाली ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये आपको यहाँ पे स्पीड में लग रहा होगा, बट काफ़ी टाइम लग जाता है बनाने में। तो ये देखिए हमारा चूरमा तैयार है। मक्खियाँ आ रही हैं जा रही हैं, बट फ़ैन चला रखा है तो इधर इधर नहीं आ पा रही क्योंकि पंखा चल रहा है। और बहुत टेस्टी बनाती है मम्मी हर चीज़। तो बस अब इन्होंने जो पूजा की है वो अलग रख दी है और जो खाने की है वो अलग रख दी है। तो शाम को खाया हमने चूरमा, और यही था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।